जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। भगवान जीमूत वाहन की पौराणिक कथा तथा आप सुनेंगे चूल्हों और सियारन की कथा। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान करने के बाद कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। आइए पहले नमस्कार करते हैं भगवान जीमूत वाहन को और सुनते हैं कि भगवान जीमूत वाहन कौन है और तथा उनकी कथा क्या है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान जीमूत वाहन की जय, माता जितिया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब आप सुनेंगे भगवान जीमूत वाहन की पौराणिक व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों प्रेम में हो गए। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊं। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध स्थल पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे से जकड़े प्राणी के आंखों में आंसू और मुख से कराह सुना बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आज मुझे खाकर आप अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं
उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न देने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से पुत्र रक्षा के हेतु भगवान जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा को अवश्य सुने। अब आप सभी सुनेंगे जितिया व्रत की एक और कथा, चील तथा सियारन की कथा। चीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। नाम उस राजा के एक राज्य राज करते थे जिसका नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी में एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर चील रहती थी। उसी पाकड़ के नीचे एक बड़े धंधोरे एक बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी के पास आईं तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई हैं। तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए भगवान जीवित पुत्र का नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुनकर चील ने कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने कहा, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, आज हम फिर दोनों ही इस व्रत को संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह करेंगे। फिर भी उन दोनों जीमूतवाहन जी के पूजा निर्जला व्रत रखकर किया, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसे अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धोदर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देखकर उसको भूख और तेज हो गई। अब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर के बाद सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है और उसको सोता जान सियार अपने धुंधर से निकलकर उस स्थान पर गया और पेट भरकर मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसके अपने धुंधर में सुबह के लिए रख दिया। यह सब पेड़ पर बैठे चील देख रही थी। परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छोड़ा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह से ही उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मरणोपरांत उनका जन्म इस ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरवावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया तो शीलावती का विवाह
बुद्धसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलयकेत के साथ हुआ। शिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कपूरबावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे। इससे ईर्ष्या से भरकर रानी कपूरबावती ने अपने पति की सहमत से बहन के 7 पुत्र का सिर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर शिलावती को भिजवाया और बहुत ही खुश हुई। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सिर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शिलावती 7 पुत्र राम राम खड़े हुए मानो नींद से उठ रहे हों और अपने घर गए। इधर जो 7 सर्प थे वह नारियल में परिवर्तित हो गए। अब जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरबावती बहुत चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शिलावती के घर भेजा। वहां सब कुछ ठीक देखकर कपूरबावती आकर सब बताया तो उनसे रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है या कर्म किए हैं जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं। और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शिलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन ने कहा, इस बार मैं भी अपने साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वरदान सुनाने लगी, जिसको सुनकर वह वहीं मूर्छित हो गई तथा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को इसकी बात की सूचना मिली तो उनका वहीं पर दाह संस्कार कर दिया। अब आप सभी सुनेंगे चूलिया और सियरिया 2 बहनों की कथा, ज्योतिया व्रत की कथा। चूलिया और सियरिया 2 बहनें थीं। चूलिया बेहद गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सियरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सियरिया ऐश मौज करती थी और चूलिया से हमेशा जला करती थी। सियरिया यह सोचती रहती थी कि वह इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेकों अनेक प्रयास करती रहती थी। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत की तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव सुरक्षित बच जाता था। एक दिन की बात है कि सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ ही देर विश्राम करने को कहती है। जब बच्चे सो जाते हैं तो सियरिया उन बच्चों के सिर को काटकर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है। कहती है कि दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती है, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है किंतु बच्चे वापस नहीं आते हैं। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर 2 पहर 4 पहर बीतने के बाद भी बच्चे घर नहीं आते हैं तो एक माँ के दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निद्रा में सो रहा है किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर से जोर जोर से रो रही थी। उसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, यह मृत्युलोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है। यहाँ सब मोह माया लगा रहता है, किंतु पार्वती हट पर रहती हैं और माता पार्वती के हट के सामने भोलेनाथ झुक जाते हैं और चूलिया के पास पहुंचकर उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया
अभी तक मेरे बच्चे नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत के सैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया के ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे, उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय सियरिया से लड़ने गई। क्यों रे चूलिया, तुम मेरे बच्चों को जंगल क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़कर क्यों आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वाले ने जंगल में तपस्वी के पास इसका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों को बाल पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चों की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वही सियरिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चों को बाल खींच कर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियारन को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती है, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो यह थी जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जी मुतवाहन भगवान की जय, माता जितिया की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।